गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर की बुक फिल करेंगे। कौन सा चैप्टर 3। ओके, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको चैप्टर 3 पूरा पढ़ा दिया है। जिन भी बच्चों ने अभी वो वीडियोस नहीं देखी आप लोग देख लीजिए। चलिए देखते हैं चैप्टर 3 हमारा क्या था। चैप्टर 3 हमारा था ईमानदारी का इनाम। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट करवा दिया है और चैप्टर 3 पढ़ा भी दिया है। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, बुक फिल करेंगे। ओके, सो ओपन योर बुक्स एंड ओपन योर पेज नंबर 14। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो नंबर 1 है हमारा, रघु नाम का एक कौन रहता था, दुकानदार, मजदूर या लकड़हारा। स्टोरी मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है, बताइए कौन रहता था। लकड़हारा रहता था ना, तो यहाँ पर लकड़हारा के आगे ये सही का निशान भी लगाओगे और यहाँ पर लकड़हारा भी लिखोगे। देखो लिखा है, रघु कभी क्या नहीं बोलता था, सच, झूठ या मीठा। झूठ, रघु कभी झूठ नहीं बोलता था। यहाँ पर टिक भी लगाएंगे और यहाँ पर झूठ लिखेंगे। लकड़हारे की करुण आवाज़ सुनकर कौन जल से बाहर आए, कुल्हाड़ी, जल देवता या जल परी। कौन आए थे, जल देवता आए थे ना, तो यहाँ पर सही का निशान लगाइए और यहाँ पर जल देवता लिखिए। जल देवता रघु की किसकी परीक्षा ले रहे थे, ईमानदारी, अच्छाई या बेईमानी। उसकी ईमानदारी की परीक्षा ले रहे थे ना, तो यहाँ पर टिक करिए और यहाँ पर ईमानदारी लिखिए। फिर उसके बाद सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर ये देखिए है ना, तो यहाँ से हमें सही शब्द चुन करके यहाँ पर भरना है। एक दिन रघु जंगल में क्या काटने गया, लकड़ी या पेड़। लकड़ी काटने गया था ना, तो लकड़ी उस किस में, घर में या नदी में। एक जल देवता रहते थे नदी में, क्योंकि वो नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था, तो नदी। रघु की बात सुनकर जल देवता बहुत उदास हुए थे या खुश हुए थे, खुश हुए थे, तो यहाँ पर खुश। डैश की कुल्हाड़ी देखकर रामू अपने लालच पर काबू न रख सका। तो कौन सी कुल्हाड़ी देख कर के रामू अपने लालच पर काबू न रख सका, चांदी की या सोने की। सोने की, तो सोने। जल देवता को किस पर बहुत क्रोध आया था, रघु पर या रामू पर। रामू पर आया था ना, क्योंकि रामू लालची था। ठीक है, तो इसको आप लोग फिल कर लीजिए। फिर उसके बाद है पेज नंबर 15। ये वाक्य किसने कहा, यहाँ पर ये जो वाक्य लिखा है वो किसने कहा है वो लिखना है। ठीक है, तुम क्यों रो रहे हो, ये किसने पूछा था, जल देवता ने ना, तो यहाँ पर लिख लीजिए जल देवता। मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है, किसने कहा था, रघु ने, तो रघु। क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है, किसने पूछा था, जल देवता ने, सो जल देवता। हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है, ये किसने बोला था, रघु। तुम बहुत लालची, झूठे व बेईमान व्यक्ति हो, ये किसने कहा था, किसके लिए, रामू के लिए कहा था ना, लेकिन किसने कहा था, जल देवता ने, सो जल देवता। प्रश्न उत्तर ये आपको मैं कॉपी में करवाऊंगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप लोग सिर्फ बुक फिल करेंगे। फिर उसके बाद देखिए भाषा बोध, ये फ़िलहाल आपको अपने से करना है, बट मैं करवा दे रही हूँ, तो कर लीजिए। इसके बहुवचन लिखने हैं, जैसे ये एक लिखा है ना, कौवा का कौवे, तो वैसे कीड़ा का कीड़े, पत्ता का पत्ते, छत्ता का छत्ते। फिर इधर देखो मछली का मछलियाँ लिखा है, तो ककड़ी का ककड़ियाँ, लकड़ी का लकड़ियाँ, मकड़ी का मकड़ियाँ। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए दी गई तालिका से शब्दों के जोड़े बनाकर लिखिए। खाना को यहाँ पर पहले मैच करना है, उसके बाद यहाँ पर लिखना है। खाना को पीना से मैच करो, खाना पीना। पढ़ना को लिखना से मैच करो, पढ़ना लिखना। खेल को कूद से मैच करो, खेल कूद। हाथ को पाँव से मैच करो, हाथ पाँव। काम को काज से मैच करो, काम काज। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 16। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। ये भी एक तरह से जोड़े होते हैं, नहीं, जैसे पीछे आपने ये इसको मिलाया है, मैच किया है, वैसे ये भी है। इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही लिख देना है। पशु पक्षी है ना, तो पशु पक्षी, पढ़ा लिखा, खाना पीना, रुपया पैसा, ज़मीन जायदाद, गाय भैंस। ठीक, फिर उसके बाद
वाक्य बनाइए। वाक्य बनाना है, एक शब्द यहाँ पर दिया है, उसी शब्द को लेकर के आपको एक पूरी लाइन बनानी है। परिश्रमी, तो क्या आप बना सकते हो? रघु परिश्रमी और ईमानदार था, ठीक है। फिर उसके बाद उदास, रघु कुल्हाड़ी नदी में गिरने से उदास हो गया था, ओके। फिर है कुल्हाड़ी, रघु की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी। फिर ईमानदारी, रघु की ईमानदारी के कारण उसे इनाम मिला। फिर है लालच, रामू लालच में आकर जंगल में लकड़ी काटने गया। फिर है बेईमान, रामू बेईमान था, ठीक। इसको आप लोग फिल कर लेना। चाहो तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर भी आप बुक फिल कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद वर्तनी शुद्ध करके लिखे, यानी कि ये लिखा तो है बट ये गलत लिखा है, ठीक है, तो इसको हमें सही लिखना है। कुल्हाड़ी, का में छोटा हो की मात्रा, आधा ला, हा में बड़ा की मात्रा, फिर ड़ा में बड़ी की मात्रा, कुल्हाड़ी। फिर नदी, ना दा में बड़ी की मात्रा, नदी। फिर जीवन, जा में बड़ी की मात्रा, व न जीवन। फिर लालची, ला में बड़ा की मात्रा, फिर से ला, चा में बड़ी की मात्रा, लालची, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ तक। फिर उसके बाद ईमानदारी के विषय में 4 वाक्य लिखिए। तो मैंने पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया, बुक भी फिल करवाइए। अब ईमानदारी के विषय में 4 लाइन ये आपको अपने से करना है, ठीक है, ये आप लोग अपने से कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉपी में प्रश्न उत्तर शब्दार्थ करवा दूंगी। तब तक के लिए बेटा नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा सा वेट करिए। आप लोग पढ़ते रहिए, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है लिखाया जा रहा है पढ़िए लिखिए, और उसके साथ ही साथ याद भी करते रहिए, ओके क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।